नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक दिया है एथिक्स इन स्पोर्ट्स और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है और सिलेबस में दिया हुआ आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल केवी वाले को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं क्या होता है एथिक्स इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। आप ये नहीं कहेंगे कि जो स्पोर्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए होता है, ऐसा नहीं होता। जो आपका स्पोर्ट है वो आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप गेम प्ले करते हैं तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं। दे हेल्प पीपल लर्न डिसिप्लिन, टीम वर्क, लीडरशिप एंड हाउ टू हैंडल बोथ सक्सेस एंड फेलर। और इसमें हम लर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या लर्न करते हैं? तो आप कहेंगे हम डिसिप्लिन सीखते हैं कि कैसे हम डिसिप्लिन में रह के काम कर पाएं। टीम वर्क सीखते हैं क्योंकि मोस्टली जो गेम्स हैं वो आपके टीम गेम्स होते हैं, तो आप टीम वर्क सीखते हैं। लीडरशिप आप सीखते हैं क्योंकि हर टीम का कोई ना कोई लीडर होता है, कैप्टन होता है, तो आप टीम वर्क भी सीखेंगे। हाउ टू हैंडल बोथ सक्सेस एंड फेलर। जब आप गेम खेलते हैं तो आपको सक्सेस भी आपको फेस करनी पड़ेगी और आपको जो फेलियर है उसको भी फेस करना पड़ेगा, यानी कि दोनों चीज़ों को आप फेस करना भी सीखेंगे। Sports also encourage social interaction and friendship between people from different cultures and backgrounds। और जब हम गेम खेलते हैं तो उसमें किसी भी एक ही कल्चर या फिर एक ही रिलीजन के प्लेयर्स नहीं होते, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, तो उसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे। उसमें आपको हिंदूज मिलेंगे, आपको मुस्लिम्स मिलेंगे, आपको क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, आपको सिक्स भी मिलेंगे, तो सभी आपको मिल जाते हैं। आप देखेंगे उसमें कोई कोई आपका उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है, कोई आपका साउथ रीजन से है, तो सारे लोग आपको अलग अलग क्षेत्र से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग वहां पर मिलेंगे। हाउ एवर मॉडर्न स्पोर्ट्स फेस मैनी चैलेंज। आज के समय में जो स्पोर्ट्स है वो बहुत सारे चैलेंज को फेस कर रहा है। फर्स्ट क्या हो सकता है? तो चीटिंग। आप देखते हैं कि जो स्पोर्ट है उसमें चीटिंग हो जाती है, तो चीटिंग से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि चीटिंग इज नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट है डोपिंग। डोपिंग क्या है कि यूज ऑफ ड्रग्स। कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं, ड्रग का यूज करते हैं और अपना जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा लगा पाते हैं, क्योंकि ड्रग्स क्या करते हैं, वो किसी भी पर्सन की जो एनर्जी है उसको हाई लेवल पर लेके जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्लेयर का जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है वायलेंस। क्रिकेट में, या फिर हम कहें क्रिकेट ही नहीं, यहाँ पर हम गेम्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी गेम में जो वायलेंस है वो एक चैलेंज के रूप में आज निखरता हुआ आ रहा है। आप देखेंगे टू प्लेयर्स के बीच में कभी कभी लड़ाई हो जाती है, दो टीम्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स पर जाकर नहीं होता, बट जो छोटे लेवल के गेम्स होते हैं वहां पर बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हरासमेंट। जी हाँ, बिल्कुल हरासमेंट भी किया जाता है। जैसे आपने बहुत सारे जो लेडी प्लेयर्स हैं उनको देखा होगा, वो कई उन्होंने केस भी लगाए हैं हरासमेंट के, तो ये एक मेजर चैलेंज है। नेक्स्ट करप्शन। हाँ, करप्शन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि एक अच्छा खेलने वाला जो प्लेयर है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जबकि एक ऐसा प्लेयर जिसकी सोर्स बहुत अच्छी है लेकिन खेलने में अच्छा नहीं है वो ऊपर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ये भी एक अच्छी बात है, ये भी करप्शन का टाइप का ही है। करप्शन की बात करें वो क्या होगा, पैसे ले दे के काम करना। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, किसी के जेंडर के आधार पर या फिर किसी के कलर के आधार पर, किसी लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना। नेक्स्ट है कमर्शियल कमर्शियल एक्सप्लोटेशन। इसको बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज किया गया है, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। तो ये कुछ क्या है, चैलेंज हैं जो आज के समय में हमारा स्पोर्ट्स फेस कर रहा है। दीज प्रॉब्लम्स दीज प्रॉब्लम्स अक्योर व्हेन पीपल इग्नोर एथिकल वैल्यूज इन स्पोर्ट्स। लेकिन ये सब चैलेंज हमें क्यों फेस करने पड़ते हैं? आपको चीटिंग, डोपिंग, वायलेंस, हरासमेंट, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन, ये सब क्यों फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि जो प्लेयर्स हैं
उनके अंदर क्या है, वो एथिकल वैल्यूज नहीं है, गेम्स की एथिकल वैल्यूज नहीं है कि कैसे गेम्स को प्ले करना है, वो सारी चीजें उसने नहीं सीखी हैं इसलिए, ठीक है। वो एथिकल वैल्यूज को क्या करता है, इग्नोर करता है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। देयरफॉर एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखना है तो आपको जो एथिक्स है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा। ये आपको हिंदी में दिया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो। ओके, नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट्स। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझ लेते हैं। तो एथिक्स रिफर्स टू प्रिंसिपल्स और रूल्स दैट गाइड पीपल टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स क्या है, वो एक ऐसा प्रिंसिपल या फिर ऐसा रूल है जो हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो कौन बताता है, तो आप कहेंगे एथिक्स बताता है, ठीक है। इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट कंट्रोल्स ह्यूमन बिहेवियर। इसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया गया है जो ह्यूमन बिहेवियर के लिए क्या करता है, रेगुलेट करता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एथिक्स। अभी तक हम एथिक्स की बात कर रहे थे, अब हम जानेंगे कि एथिक्स स्पोर्ट्स में कैसे काम करता है। इसको देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स एथिक्स मीन्स Sports ethics means following moral values, fair play, honesty and respect in sports activity. स्पोर्ट्स एथिक्स का मीन्स क्या है कि स्पोर्ट्स में मॉरल वैल्यूज को ऐड करना, फेयर प्ले करना यानी कि बेईमानी नहीं करना, ऑनेस्टी से प्ले करना और सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देना। जो भी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है सबको इक्वल रेस्पेक्ट देना, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो उसकी एक्टिविटीज हो। इट प्रमोट्स हेल्दी स्पोर्टिंग बिहेवियर एंड इंश्योर्स दैट competitions आर कंडक्टेड फेयरली। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो है वो हेल्दी हेल्दी स्पोर्टिंग बिहेवियर डेवलप होगा और इससे जो है वो कॉम्पिटिशन्स अच्छे तरीके से कंडक्ट हो पाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स एथिक्स इज नॉट ओनली अबाउट फॉलोइंग रूल्स बट ऑल्सो अबाउट दीज थिंग्स। स्पोर्ट्स केवल जो है, स्पोर्ट्स एथिक्स केवल इन चीज़ों के बारे में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों के बारे में होता है, जैसे कि रेस्पेक्टिंग अपोनेंट्स। आपकी टीम में कोई प्लेयर है और अपोजिट टीम में कोई प्लेयर है, दोनों ही प्लेयर्स है ना, तो जितनी रेस्पेक्ट आप अपने टीम के प्लेयर की करते हैं उतनी ही रेस्पेक्ट आपको अदर टीम के प्लेयर की भी करनी चाहिए। तो ये क्या होगा, रेस्पेक्टिंग अपोनेंट्स। नेक्स्ट है शोइंग स्पोर्ट्समैनशिप। आपको स्पोर्ट्समैनशिप शो करनी चाहिए। आप एक प्लेयर हैं तो आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप का गुण होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो शायद मेरे अकॉर्डिंग आप स्पोर्ट्समैन नहीं है। मेंटेनिंग ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी को मेंटेन करके चलना है। यदि आप ये सब करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी एथिकल स्पोर्ट्स में आती हैं। इज दैट क्लियर। आई होप कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए, ठीक है। इसको देख सकते हैं, ये हिंदी में आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट है आपका डायमेंशंस ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स। इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो स्पोर्ट्स एथिक्स हैज टू मेन डायमेंशंस। इसके टू मेन डायमेंशन होंगे। फर्स्ट क्या होगा आपका, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड होगा। सेकंड आपका जो है वो पर्सनल बेस्ड होगा, यानी कि पर्सनल डायमेंशन एंड इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन। सो रूल्स मस्ट बी अप्लाइड इक्वली टू एवरीवन। इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन क्या है कि जो भी रूल्स हैं वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन होना चाहिए। किसी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। रूल इज रूल, वो सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो मेन प्लेयर हो, चाहे वो कम खेलने वाला प्लेयर हो, ठीक है। रूल्स मस्ट बी अप्लाइड इक्वली, सभी पे इक्वल रूल्स अप्लाई होने चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। किसी भी जेंडर, रेस, रिलीजन और बैकग्राउंड के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। डिसीजंस शुड नॉट बी बायस्ड। जो डिसीजन है वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन के बारे में। जैसे यदि हम बात करें कि जो हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट का इंस्टीट्यूशनल बॉडी कौन है, तो आप कहेंगे बीसीसीआई इंडिया में। और इंटरनेशनली बात करें तो क्या हो जाएगा, आईसीसी, ठीक है। बीसीसीआई और आईसीसी ये इंटरनेशनली है और ये आपका इंडियन बॉडी है, किसके लिए, क्रिकेट के लिए।
ऐसे ही पर्सनल डायमेंशन क्या होना चाहिए कि आपको भी कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, आपका भी कुछ डायमेंशन होना चाहिए जो यहाँ पे दिया है। क्या? एथलीट्स मस्ट फॉलो रूल्स ऑनेस्टली। आपके अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि आप अपने रूल्स को ऑनेस्टली फॉलो करें। परफॉर्मेंस शुड कम फ्रॉम हार्ड वर्क एंड टैलेंट। जो परफॉर्मेंस है वो आपके हार्ड वर्क और टैलेंट से आती है, नॉट अनफेयर एडवांटेज। तो आपको क्या करना है? फेयर प्ले करना है। किसी भी तरीके से चीटिंग पर भरोसा ही नहीं करना है, चीटिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। प्लेयर्स मस्ट रेस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले। जो प्लेयर है उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किसकी? स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले। किसी भी तरीके से चीटिंग को तो बिल्कुल भी भाव ही नहीं देना है। ये आपका हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के क्या क्या स्टैंडर्ड हैं? ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स। तो ये जो है क्या होता है? 6 प्लेयर्स ऑफ फेयर प्ले। 6 प्लेयर्स ऑफ फेयर प्ले। अगर आपको फेयर प्ले करना है या फिर स्पोर्ट्स एथिक्स की बात करें तो इसके 6 मेन पिलर्स होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो क्या हो जाएगा? ट्रस्ट वर्दीनेस। ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है? कि आपको ऑनेस्टली प्ले करना है, आप पर जो प्लेयर है वो ट्रस्ट कर पाए, तभी तो आपको वो खेलने के लिए भेजेंगे। जैसे मान लीजिए क्रिकेट की बात करते हैं, मैं क्रिकेट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि क्रिकेट से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, इसलिए। तो क्रिकेट की बात करूं तो मान लीजिए एक ऐसा प्लेयर है जो ऑनेस्टली प्ले नहीं कर रहा है, तो उसको कैप्टन नहीं भेजेगा प्ले करने के लिए, किसी अदर प्लेयर को भेजेगा। नेक्स्ट, अवॉइड चीटिंग और डिसऑनेस्टी। आपको चीटिंग और ऑनेस्टी को अवॉइड करना है। फॉलो बोथ द रूल्स एंड द स्पिरिट ऑफ गेम। आपको रूल्स और स्पिरिट ऑफ द गेम दोनों को फॉलो करना है। ये सब करते हैं, इसका मीन्स क्या है? कि आप जो है ट्रस्ट वर्दी हैं। ठीक है, यानी कि आपके अंदर ट्रस्ट वर्दीनेस का स्पोर्ट एथिक्स है। तो फर्स्ट पिलर क्या होगा? तो आप कहेंगे ट्रस्ट वर्दीनेस। सेकेंड पिलर क्या होगा? रेस्पेक्ट। सेकेंड पिलर क्या है? रेस्पेक्ट। सो रेस्पेक्ट अपोनेंट्स, ऑफिशियल्स, कोच एंड स्पेक्टेटर्स। वहां पर जो भी लोग दिए, हाँ, जो भी लोग अवेलेबल हैं उन सभी की रेस्पेक्ट करनी है आपको, चाहे वो आपके अपोनेंट्स हों, चाहे वो रेफरी हों, चाहे वो ऑफिशियल्स हों, चाहे वो कोच हों, चाहे वहां पर अवेलेबल कोई भी व्यक्ति हो, आपको सभी की रेस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अवॉइड अब्यूजिंग लैंग्वेज और इंसल्टिंग बिहेवियर। इसको अवॉइड करना है, किसी भी तरीके से बैड वर्ड्स यूज नहीं करना है, और जो आपका इंसल्टिंग बिहेवियर है उसको शो नहीं करना है। एक्सेप्ट विक्ट्री विद ह्यूमिलिटी एंड डिफीट विद डिग्निटी। आपको चाहे विक्ट्री मिले या फिर आप चाहे डिफीट हो, आप चाहे जीतें गेम को या फिर आप हारें, आपको दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हार गए तो पता चला कि दूसरे प्लेयर की खोपड़ी में जाके बैट मार दिया और उसकी खोपड़ी फूट गई, तो ऐसा नहीं करना है। आप हारते हैं या जीतने हैं, दोनों ही ये गेम के पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट प्लेयर क्या था? ट्रस्ट वर्दी। सेकेंड प्लेयर रेस्पेक्ट। थर्ड प्लेयर आएगा आपका, थर्ड प्लेयर ऑफ एथिक्स क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर प्ले कर रहे हैं तो आपके कंधों पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये गेम जीतना है और अपनी टीम को आगे लेकर जाना है। बी अ गुड रोल मॉडल। ठीक है, तो आपके लिए एक गुड रोल मॉडल बनना चाहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का भी याद रखना, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो शायद आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अवॉइड ड्रग्स एंड बैंड सब्सटेंसेस। जो भी बैंड सब्सटेंसेस हैं या फिर जो भी ड्रग्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनका यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो एंटी डोपिंग रूल्स। आपको एंटी डोपिंग रूल्स बनाए गए हैं। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सभी इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है? एंटी डोपिंग रूल्स को बनाया गया है। आप चाहे तो उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट इस एग्जाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उन रूल्स को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड हमारा क्या था? थर्ड था हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट कितने पिलर्स थे? तो 6 पिलर्स थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट आता है आपका फेयरनेस। आपको गेम जो है वो फेयरली प्ले करना है, यानी कि चीटिंग वगैरह नहीं करना है। फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली। जो भी रूल्स दिए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। डू नॉट टेक अनफेयर एडवांटेज। आपको अनफेयर एडवांटेज को नहीं लेना है। मेंटेन इक्वलिटी इन कंपटीशन। कंपटीशन में आपको जो इक्वलिटी है उसको बनाए रखना है, यानी कि सभी को इक्वल चांस देना है।
फिफ्थ पिलर आता है आपका केयरिंग। क्या आता है? केयरिंग। तो आपको केयर भी शो करनी है अपने अपोनेंट्स के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए। जैसे मान लीजिएगा कि किसी भी प्लेयर के चोट लग गई, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अपोनेंट्स टीम का है, आपके अपोजिट टीम का है, तो आप उसको देखे बिना कि उसके चोट लग गई, नहीं, वो भी प्लेयर है, उसकी भी आप हेल्प करिए। अगर आपके प्लेयर के लगती है तब भी आप उसकी हेल्प करिए। तो केयरिंग शो करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्या है? शो कंसर्न फॉर ट्रीट टीममेट्स एंड अपोनेंट्स। अपोनेंट्स और टीममेट्स सभी के लिए कंसर्न शो जरूर करना है। अवॉइड एक्शंस दैट कैन हार्म अदर्स। ऐसे एक्शंस को अवॉइड करना है जिससे किसी को हार्म हो। इनकरेज टीममेट्स एंड सपोर्ट देम। जो टीममेट्स हैं उनको क्या करना है? इनकरेज करना है और उनको सपोर्ट करना है। जैसे आप पुराने बहुत सारे गेम्स को देखे होंगे आपने, उसमें क्या होता है, कभी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मोस्टली आप सब लोग क्रिकेट से भली भांति परिचित हैं, देखा है आपने, और जब भी गेम आता है देखते भी होंगे। तो आपने पहले के गेम्स देखे होंगे कि एक प्लेयर भाग रहा है रन लेने के लिए, और दूसरे प्लेयर ने क्या कर दिया, ऐसे उसके कंधा मार दिया, या फिर उसकी तरफ ऐसे नजरें ऐसे करके देख रहा है, ठीक है, ऐसे हाथ उठा रहा है। वो सब क्या था? उन सबको नॉलेज नहीं थी एथिक्स के बारे में। तो जैसे जैसे एथिक्स को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर मॉरल वैल्यूज ऐड हो रही हैं। नेक्स्ट है सिटीजनशिप। तो आपका जो सिक्स्थ पिलर है, ये आपका लास्ट पिलर ऑफ द एथिक्स है, ठीक है। तो क्या है? रेस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द स्पोर्ट एंड सोसाइटी। स्पोर्ट एंड सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करना है। अंडरस्टैंड दैट योर बिहेवियर अफेक्ट्स द होल कम्युनिटी। ध्यान रखना है कि आपका जो बिहेवियर है वो आपकी पूरी कम्युनिटी पर पड़ता है, इसलिए सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। प्रमोट टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। आपको कोऑपरेशन एंड टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। तो आपके ये 6 मेन पिलर्स थे, ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो क्या है आपके 6 मेन पिलर्स ऑफ फेयर प्ले, या फिर आप बोलेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स। क्या है? फर्स्ट, ट्रस्ट वर्दीनेस, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट फेयरनेस, केयरिंग एंड सिटीजनशिप। ये आपका हिंदी में है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट्स एथिक्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट्स एथिक्स, इसको हम देखते हैं। बट इससे पहले एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपने नोट्स को नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने नोट्स को जरूर बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। मेरा काम आपको पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉलोइंग स्पोर्ट्स एथिक्स। तो क्या है? इंश्योरिंग स्पोर्ट्स एथिक्स इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनी ग्रुप्स। जो स्पोर्ट्स एथिक्स हैं उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, किसी एक इंस्टीट्यूशन की नहीं होती, किसी एक संस्था की नहीं होती, वो कई सारे लोगों की हो सकती है। जैसे गवर्नमेंट की होती है, जैसे आपका स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की होगी, साथ ही साथ आपके प्लेयर्स की भी होगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी कि स्टैंडर्ड्स इन स्पोर्ट्स जो प्रमोट करना है, जो एथिक्स के स्टैंडर्ड हैं उनको क्या करना है? प्रमोट करना है, जो प्लेयर्स हैं उन तक पहुंचाना है। मेक लॉज एंड पॉलिसीज टू प्रिवेंट चीटिंग एंड डोपिंग। चीटिंग एंड डोपिंग को प्रिवेंट करने के लिए कुछ लॉ और पॉलिसी बनाए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। इनकरेज फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल प्लेयर्स। सभी प्लेयर्स के लिए इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए, ये किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नमेंट की थी, सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो आप कहेंगे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की। क्या है? दीज इंक्लूड स्पोर्ट्स फेडरेशंस, एसोसिएशन एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें कौन कौन आएगा? तो आप कहेंगे इसमें स्पोर्ट्स फेडरेशंस आएगा, एसोसिएशंस आएंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आप कहेंगे मेकिंग फेयर रूल्स, जो रूल्स हैं उनको फेयर बनाए जाए। मॉनिटरिंग कॉम्पिटिशन्स, जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए कि उसमें कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है, किसी तरीके से वायस्ड गेम तो नहीं हो रहा है। प्रमोटिंग स्पोर्ट्समैनशिप, जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको प्रमोट किया जाए। टेकिंग एक्शन अगेंस्ट
एथिकल प्रैक्टिसेस, जो एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या किया जाए, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। मान लीजिए किसी ने किसी भी तरीके से डोपिंग किया या फिर चीटिंग किया तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि जब तक पनिशमेंट नहीं देंगे तब तक वो नहीं मानेगा, तो उसको क्या करना है, एक्शन लेना है। और थर्ड आता है इंडिविजुअल, यानी कि आपकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व कौन कौन हो सकता है, तो उसमें प्लेयर्स हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स, रेफरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मीडिया। ये सभी अपने इंडिविजुअली भी काम करते हैं एथिक्स को फॉलो करने के लिए। ठीक है, ये अपने इंडिविजुअल लेवल पर इसको फॉलो करते हैं और करवाते हैं। दियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो बीइंग गुड रोल मॉडल, ये लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन के आए। ठीक है, जैसे कोई प्लेयर अगर अच्छा प्ले करता है तो उसको देखकर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सीखते हैं और उसकी तरह बनने का सोचते हैं। प्रमोटिंग फेयर प्ले, जो फेयर प्ले है उसको प्रमोट किया जाए। प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ एथलीट्स, जो हेल्थ प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ एथलीट, जो एथलीट हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ही एक मेन थिंग है, क्योंकि जब तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं होगी प्लेयर कैसे प्ले करेगा। ठीक है, इनकरेज एथिकल बिहेवियर इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जो एथिकल बिहेवियर है उसको इनकरेज किया जाए, और जो आपका अनएथिकल बिहेवियर है, जो आपका अनएथिकल बिहेवियर है उसको क्या किया जाए, उसको स्ट्रिक्टली बैन किया जाए। ये आपका हिंदी में दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत भी है या नहीं है, या बेवजह हम इसको पढ़ रहे हैं। तो क्या है, प्रमोट्स फेयर प्ले एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले को प्रमोट करना है तो इसकी इम्पोर्टेंस है। करेक्टर एंड डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन एंड करेक्टर को बिल्ड करना है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। इससे ये सब होता है, फेयर प्ले होता है, ऑनेस्टी डेवलप होती है, जो करेक्टर एंड डिसिप्लिन बिल्डिंग होता है। प्रिवेंट चीटिंग एंड करप्शन, करप्शन एंड चीटिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। इनकरेज रेस्पेक्ट एंड स्पोर्ट्समैनशिप, इसको इनकरेज किया जा सकता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यदि स्पोर्ट्स में एथिक्स नहीं होंगे तो चीटिंग और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन्स को क्रिएट किया जाएगा विदाउट चीटिंग और विदाउट फाइटिंग, एकदम कामली वो कंपटीशन हो सकता है। प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए जो आपके खेल नैतिकता के कुछ नियम हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहीं से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। एथिकल बिहेवियर क्या है कि एक्सेप्टिंग द रेफरीज डिसीजन, रेफरी ने जो डिसीजन दिया उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसको रेस्पेक्ट देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बोलना नहीं है, अगर वो गलत है तो आप एक बार बोल सकते हैं, लेकिन फाइटिंग नहीं करना है, आपका जो साउंड है, जो टोन है वो हाई नहीं होनी चाहिए रेफरी से बात करते हुए। एडमिटिंग अ मिस्टेक, एडमिटिंग अ मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको एडमिट कीजिए, आपको बताइए कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मैं अगली बार से इसको नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हेल्पिंग इंजर्ड अपोनेंट्स, अगर कोई इंजर्ड है तो आप उसकी हेल्प करिए, चाहे वो आपकी टीम का हो या वो अपोजिट टीम का हो, आपको हेल्प करनी है। ये सब जो हैं ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं एथिकल बिहेवियर के, और ये एग्जाम्पल हैं अनएथिकल बिहेवियर के। क्या? डोपिंग और यूजिंग परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स, अगर आप किसी भी टाइप के ड्रग का यूज करते हैं, चीटिंग करते हैं, फेक इंजरीज दिखाते हैं, या फिर वर्बल अब्यूज करते हैं, किसी भी तरीके से गाली गलौज करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग रेफरीज अनफेयरली, जो रेफरीज है, रेफरीज होते हैं उनको अनफेयरली करने के लिए क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है, उनको पैसे का लालच देना है, या फिर किसी भी तरीके से अपने तरफ करने का प्रयास करना, ये सब क्या है, ये सब अनएथिकल बिहेवियर के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर के, ये आप हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, ethics in sports is essential to maintain fair competitions
respect and integrity. Sports should not only focus on winning but also on values such as honesty, responsibility. ये सब वही है जो अभी हम देख चुके हैं। तो आई होप कि चीजें आपको समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।